प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। जो कोई भी मंगला गौरी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माँ मंगला गौरी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से पूरी हो जाती है। सुहागिन स्त्रियों को पति की आयु का आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी नारद जी को साथ लेकर धरती पर भ्रमण करने निकले। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही गांव में भगवान शिव और माता पार्वती के आने का समाचार मिला, तो गांव की जो बड़े घर की महिलाएं थी, उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाने में उन्हें बहुत समय लग गया, लेकिन जो साधारण कुल की स्त्रियां थी, उन्होंने जल्दी जल्दी थाली में हल्दी कुमकुम लिया, अक्षत लिया और भगवान शिव गौरी की पूजा के लिए वहां पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की। पार्वती जी उनके पूजा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न थी। तब माता पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करते हुए सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। अटल सुहाग का वरदान प्राप्त करके वे महिलाएं लौट गई और जो बड़े घर की महिलाएं थी, वे भी अनेक प्रकार के भोजन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन सजाकर माता गौरा और भगवान शिव की पूजा करने आई। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुमने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें। उन महिलाओं को तो मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, पर मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में भी पड़ेगा, वह तन मन से मेरे जैसी हो जाएगी। अब स्त्रियों ने पूजन किया, माता गौरी की और भगवान शिव की आराधना की। तब माता पार्वती जी अपनी उंगली को चीरकर उन पर सुहाग रस छिड़का। जैसा छींटा जिस पर पड़ा, वैसा ही सुहाग उसने पाया। बाद में माता पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी तट पर विश्राम करने चली गई और वहां जाकर उन्होंने बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का पूजन करने लगी। पूजन के बाद में बालू के ही पकवान बनाकर उन्होंने शिव जी का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। बहुत देर के बाद जब वे लौट कर आई, तब महादेव जी उनसे पूछने लगे, हे देवी, क्या बात है, आपको आने में बहुत देर हो गई। तब पार्वती देवी ने यह तो नहीं कहा कि मैं पूजा कर रही थी, झूठ बोल दिया। कहने लगे कि वहाँ पर मेरे मायके वाले मुझे मिल गए थे, उनसे बातें करते करते मुझे बहुत देर हो गई। लेकिन महादेव जी तो महादेव जी ही थे, वे तो कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने पार्वती देवी से पूछा, अच्छा देवी, ठीक है, तुम यह तो बताओ, तुमने नदी के तट पर पूजन किया तो किस चीज का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तब पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया। कहने लगी, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी आपके पास ही आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए और पार्वती जी से कहने लगे कि मैं भी दूध भात खाकर आता हूँ। यह सुनकर तो पार्वती देवी सोच में पड़ गई। उन्होंने मौन भाव से ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी अनन्य दासी हूँ, तो आप मेरी लाज रख लेना। और इस तरह से प्रार्थना करती हुई पार्वती देवी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते थोड़ी ही दूर पर नदी के तट पर उन्हें माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर जैसे ही वे पहुंची, तो भगवान शिव के साले साली सारा परिवार था। उन्होंने भगवान शिव का और देवी गौरा का खूब स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती 2 दिन तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती देवी ने भगवान शिव जी से कहा, अब हमें चलना चाहिए। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं, अभी हम और रुकेंगे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। माता पार्वती को अकेला जाता हुआ देखा तो भगवान शिव भी पार्वती देवी के साथ चल दिए और नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल आए। उस समय सूर्य भगवान अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक से भगवान शंकर पार्वती देवी से बोले, अरे, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भुला आया हूँ। यह सुनकर पार्वती देवी कहने लगी, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पार्वती देवी जैसे ही जाने लगी तो भगवान ने उन्हें रोक लिया।
अरे देवी, आप कहाँ जाएंगी? नारद जी है ना, यह माला लेकर आएंगे। और यह कहकर उन्होंने नारद जी को भेज दिया। लेकिन यह क्या, नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे तो वे देखते क्या हैं, ना कोई महल है ना कुछ भी है, दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल है। अब नारद जी सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत स्थान पर आ गया हूँ। तभी वहां पर जोर से बिजली चमकी और भगवान शिव की माला पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी वहां पहुंचकर सारा हाल समझ गए कि ये सब पार्वती देवी की ही लीला है। तब पार्वती देवी कहने लगी कि मैं किस योग्य हूँ नारद जी। तब नारद जी कहने लगे, माता आप तो सभी में श्रेष्ठ हैं। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण से अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं। आपके लिए यह कार्य करना भला कौन सी बड़ी बात है। नारद जी इस तरह कहकर आगे कहने लगे, हे माता, वह प्रिय पूजा सबसे अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। आपकी भावना और चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैं आपको आशीर्वाद रूप से कहता हूँ कि जो भी महिला इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इस प्रकार का आशीर्वाद पाकर पार्वती देवी बहुत खुश हुई। इस धराधाम पर अपनी लीला करके महादेव जी और पार्वती देवी और नारद जी के साथ कैलाश की ओर चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। एक दिन सेठ की बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची। वहां पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ औरतें मंगला गौरी की कथा कहानियां सुन रही थी। माँ मंगला गौरी और भगवान शिव का पूजा पाठ कर रही थी। सेठ की बेटी और उसकी सहेलियां भी वहीं बैठ गई। सेठ की बेटी ने बहुत ध्यान से कहानी सुनी। फिर उन औरतों से पूछा कि आप यह सब क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने कहा, हम सब माँ मंगला गौरी की पूजा कर रहे हैं तथा कहानी सुन रहे हैं। सेठ की बेटी के मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह अभी कुंवारी थी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह भी यह व्रत जरूर करेगी। कुछ दिन लगातार उसने मंगला गौरी व्रत की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण वह यह सब भूल गई। धीरे धीरे समय बीतता है और सेठ की बेटी विवाह योग्य हो जाती है। उसके माता पिता ने उसका विवाह बहुत ही योग्य वर के साथ कर दिया। उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था। लेकिन शादी के एक दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बहुत रोती है। जब गांव वाले उसके पति के शव को ले जाने लगते हैं तो सेठ की लड़की शव को ले जाने नहीं देती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने पति के शव को नहीं ले जाने दूंगी। गांव वाले और परिवार वाले सब उसे बहुत समझाते हैं, बेटी यह भगवान की माया है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जो व्यक्ति चला गया वह वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन वह हठ पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं ले जाने देती है। फिर वह अपनी सास से कहती है, माँ जी आप मेरे पति के शव को मुझे दे दो और गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले सोचते हैं इसे सदमा लग गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन उसकी जिद के आगे सब कुछ झुकना पड़ा और वह गांव के बाहर उसके लिए झोपड़ी बनवा देते हैं। वह अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। वह रोज अपने पति के शव की साफ सफाई कर उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुराल वाले कभी कभार उसे खाना पहुंचा देते थे। उसे ही खाकर वह अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन बहू बैठी बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी और भगवान शिव और माँ मंगला गौरी से विनती कर रही थी, हे भगवान, मुझे किस बात का दंड मिला है। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे बेटी, तुमने अपने बचपन में चंचल स्वभाव के कारण माँ मंगला गौरी के व्रत का संकल्प लिया था और उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ दिया था। यह सब उसी के कारण है। तुम्हारा पति तुम्हें बीच में ही छोड़कर चला गया है। फिर वह लड़की माँ मंगला गौरी से क्षमा मांगती है और भगवान शिव से इसे सही करने का उपाय पूछती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे बेटी, अब तुम शुरू से मंगला गौरी का व्रत करो, कथा सुनो और माँ मंगला गौरी को 16 सुहाग की निशानी, फल फूल नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करो और उन्हें प्रसन्न करो। माँ मंगला गौरी तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगी और तुम्हें अमर सुहाग का वरदान देगी और फिर तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वह लड़की पूरे श्रावण मास में माँ मंगला गौरी व्रत करती है
विधि पूर्वक उनकी पूजा करती है, कथा कहानी सुनती है। माँ मंगला गौरी उसके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे अमर सुहाग का वरदान देती हैं, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। फिर लड़की माँ मंगला गौरी को धन्यवाद देती है और बहुत खुश होती है। एक बार लड़की की माँ उसे खाना देने आती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी किसी से बात कर रही है। वह अंदर जाकर देखती है तो अपने बेटे को जीवित देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाकर अपने परिवार वालों को यह सब बताती है तो पूरा परिवार बहुत खुश होता है। फिर सब लोग अपने बेटे के पास जाते हैं। बेटी को जीवित देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वह अपनी बहू से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तो बहू सब कुछ बता देती है और कहती है यह सब माँ मंगला गौरी और भगवान शिव जी की कृपा से हुआ है। फिर सब लोग मिलकर माँ मंगला गौरी और भगवान शिव की जय जयकार करते हैं। फिर वह लड़की व्रत का उद्यापन करती है और सुहागिनों को सुहाग का सामान देती है और कथा कहानी सुनकर व्रत पूरा करती है। हे माँ मंगला गौरी, सबका सुहाग बनाए रखना। जय हो माँ मंगला गौरी की। माँ मंगला गौरी व्रत रखने से धन सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं और मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा मंगला गौरी व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।